Good morning to all of you. Today I am going to teach you how to use that's with WH words. It will be very beneficial for you for speaking and getting English, because without its knowledge neither you can get nor speak English. Okay? So listen. आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ दैट्स का यूज WH वर्ड्स के साथ कैसे होता है, एंड दैट्स जब WH वर्ड्स के साथ मिलकर आता है तो उसका सेंस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। इंग्लिश बोलने एंड समझने के लिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके जानकारी का इंग्लिश समझना एंड बोलना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो नाउ लुक एट हियर। दैट्स व्हाट टॉकिंग अबाउट एनी इशू। जब किसी मुद्दे पर बात हो रहा है वहीं पर यही बात तो ऐसा कुछ बोलना रहता है तो हम लोग दैट्स व्हाट का यूज करते हैं। एंड लुक एट हियर, इट्स हिंदी मीनिंग इज यही तो वही तो, मतलब यही बात तो वही बात तो, इसका हिंदी मीनिंग होता है। ओके, सो आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल। लुक एट हियर, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये बोल रहा है कि यही बात तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा सेंस है, वहीं पर हम लोग यूज करते हैं दैट्स व्हाट आई एम स्पीकिंग। दैट्स व्हाट आई एम स्पीकिंग मतलब यही तो मैं बोल रहा हूँ। ओके, लुक एट हियर, यही तो तुम नहीं समझ रहे हो, मतलब कोई बात है जो उसको बताया जा रहा है वो नहीं समझ रहा है, तो वहाँ पर हम बोलना है कि यही तो तुम नहीं समझ रहे हो, मतलब यही बात तो तुम नहीं समझ रहे हो। देन लुक एट हियर, दैट्स व्हाट यू आर नॉट गेटिंग। दैट्स व्हाट यू आर नॉट गेटिंग मतलब यही तो तुम नहीं समझ रहे हो, यही बात तो तुम नहीं समझ रहे हो। ओके, एंड सपोज दैट आई हैव टू स्पीक, मतलब हमको बोलना है कि यही तो मैं पढ़ा रही हूँ। दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू। दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू यही तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, एंड आपको बोलना है कि यही तो मैं तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको किसी को बोलना है कि यही तो मैं तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मतलब यही बात तो। देन यू कैन स्पीक दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू मतलब यही बात तो मैं तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एंड सपोज दैट कोई बात आकर आपको एक फ्रेंड बताता है, बट उससे पहले ही आपका दूसरा फ्रेंड उस बात को आपको बता दिया है। देन यू वांट टू स्पीक, तब आप बोलना चाहते हैं कि यही बात तो वह बताया था, यही बात तो वह बताया था, मतलब वही बात जो आपका फ्रेंड अभी बता रहा है उससे पहले आपका दूसरा फ्रेंड उस बात को आपको बता दिया है। देन यू वांट टू स्पीक, आप बोलना चाहते हैं यही तो वह बताया था। देन यू कैन स्पीक दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी यही तो वह बताया था। ओके, एंड हैव यू गॉट इट। मतलब जब भी आपको बोलना है यही तो वही बात तो, ऐसा कुछ सेंस लाना है, वहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हैं दैट्स व्हाट। देन यू कैन यूज दैट्स व्हाट। ओके, एंड नाउ लुक एट हियर, दैट्स व्हेन टॉकिंग अबाउट एनी टाइम। दैट्स व्हेन मतलब जब किसी समय के बारे में बात हो रहा है वहीं पर हम लोग दैट्स व्हेन का यूज करते हैं। ओके, एंड इट्स हिंदी मीनिंग इज तभी तो उसी समय तो, मतलब कोई टाइम का ही देखिए यहाँ पर भी फोकस कर रहा है, मतलब उसी समय तो तभी तो। ओके, वहीं पर हम लोग दैट्स व्हेन का यूज करते हैं। ओके, आर यू गेटिंग। एंड लुक एट हियर, उसी समय तो मैं तुम्हें बुला रहा था, मतलब देखिए यही भी समय पर फोकस दिया जा रहा है कि कोई टाइम पर बताया जा रहा है कि उसी समय तो मैं तुम्हें बुला रहा था। ओके, दैट्स व्हेन आई वॉज कॉलिंग यू। दैट्स व्हेन आई वॉज कॉलिंग यू उसी समय तो मैं तुम्हें बुला रहा था। ओके, तभी तो वह यहाँ आया था। दैट्स व्हेन ही केम हियर। दैट्स व्हेन ही केम हियर मतलब तभी तो यह आया था। एंड सपोज दैट यू हैव टू स्पीक, सपोज आपको बोलना है कि उसी समय तो मैं स्कूल आता हूँ, मतलब उसी समय तो मैं स्कूल आता हूँ, ऐसा कुछ बोलना है। देन यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं दैट्स व्हेन आई कम टू स्कूल। दैट्स व्हेन आई कम टू स्कूल मतलब उसी समय तो मैं स्कूल आता हूँ, या फिर आपको ऐसे बोलना है उसी समय तो मैं खेलता हूँ, तभी तो मैं खेलता हूँ, ऐसा कुछ बोलना है। देन यू कैन स्पीक दैट्स व्हेन आई प्ले। दैट्स व्हेन आई प्ले। ओके, मीन्स जब भी आपको उसी समय एंड तभी तो ऐसा कुछ टाइम पर कुछ फोकस देकर बोलना है, वहाँ पर आप लोग दैट्स व्हेन का यूज कर सकते हैं। ओके,
एंड नाउ लुक एट हियर, दैट्स वेयर टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस, टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस, जब किसी जगह के बारे में बात होता है वहाँ पर हम लोग दैट्स वेयर का यूज करते हैं। ओके, एंड इट्स हिंदी मीनिंग यही तो वही तो, मतलब यही जगह तो वही जगह तो, कुछ ऐसा यूज कर सेंस है। देन तब हम लोग यूज करते हैं दैट्स वेयर का। ओके, ये वहीं तो मैं खेलता हूँ, दैट्स वेयर आई प्ले, दैट्स वेयर आई प्ले, मतलब वहीं तो मैं खेलता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वही तो वह आएगी, मतलब कोई जगह के बारे में बताया जा रहा है कि वहीं तो वह आएगी। दैट्स वेयर शी विल कम, दैट्स वेयर शी विल कम, मतलब वहीं तो वह आएगी। एंड सपोज दैट आपको बोलना है वहीं तो मेरा स्कूल है, या वहीं तो मेरा घर है। देन यू कैन स्पीक दैट्स वेयर माई स्कूल इज, दैट्स वेयर माई स्कूल इज, दैट्स वेयर माई हाउस इज, मतलब वहीं तो मेरा घर है, वहीं तो मेरा स्कूल है। ओके, दैट्स वेयर आई प्ले, दैट्स वेयर माई स्कूल इज, दैट्स वेयर माई होम इज। ओके, मतलब जहाँ अभी आपको बोलना है, किसी जगह पर फोकस करते हुए बोलना है कि यहीं तो वहीं तो, देन यू कैन यूज दैट्स वेयर। ओके, एंड लुक एट हियर, दैट्स होम, दैट्स होम, इट्स हिंदी मीनिंग इज उसी को तो, इसी को तो, मतलब ये देखिए इसका यूज क्या होता है, लिविंग बीइंग के साथ यूज होता है। लिविंग बीइंग मतलब किसी इंसान के बारे में हमको बोलना है कि उसी को तो, इसी को तो, वहाँ पर हम लोग दैट्स होम का यूज करते हैं। ओके, सो लुक एट हियर, उसी को तो मैं बुला रही हूँ, मतलब कोई लड़का या लड़की, मतलब इसके बारे में बोला जा रहा है कि उसी को तो मैं बुला रही हूँ। देन दैट्स होम आई एम कॉलिंग, दैट्स होम आई एम कॉलिंग, मतलब उसी को तो मैं बुला रही हूँ। एंड उसी को तो सर डांटा, मतलब कोई स्टूडेंट है जिसको टीचर ने डांटा है, तो देन आपको किसी से बोलना है कि उसी को तो सर ने डांटा, मतलब उसी को तो सर ने डांटा है। देन यू कैन स्पीक दैट्स होम सर स्कॉल्डेड, दैट्स होम सर स्कॉल्डेड, मतलब उसी को तो सर ने डांटा। एंड और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिसन, सपोज दैट यू हैव टू स्पीक, सपोज आपको बोलना है कि उसी को तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, मतलब उसी को तो आप इनवाइट करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ आपको बोलना है। देन यू कैन स्पीक दैट्स होम आई एम गोइंग टू इनवाइट, दैट्स होम आई एम गोइंग टू इनवाइट, मतलब उसी को तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। ओके, एंड दैट्स होम आई एम गोइंग टू कॉल, दैट्स होम आई एम गोइंग टू कॉल, मतलब उसी को तो मैं बुलाने जा रहा हूँ। ओके, मतलब जब भी आपको उसी को तो, इसी को तो, ऐसा कुछ बोलना है लिविंग बीइंग के लिए, देन यू कैन यूज दैट्स होम। एंड सपोज दैट आपका कोई फ्रेंड है, उसको कोई बुला रहा है बाहर से, लोग एक साथ बैठे हैं, वहाँ पर भी आपको बोलना है इसी को तो कोई बुला रहा है, इसी को तो कोई बुला रहा है। देन यू कैन यूज दैट्स होम समवन इज कॉलिंग, दैट्स होम समवन इज कॉलिंग, मतलब इसी को तो कोई बुला रहा है। ओके, हैव यू गॉट इट? एंड नेक्स्ट दैट्स विच, दैट्स विच, जैसा कि आप लोग जानते हैं विच का यूज तो आप लोग भी जानते होंगे कि ये नॉन लिविंग के लिए होता है। ओके, देन दैट्स विच का यूज भी नॉन लिविंग के लिए ही होगा, मतलब उसी को तो, इसी को तो, कुछ ऐसा नॉन लिविंग थिंग के लिए, लाइक पेन, बेंच वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ का नॉन लिविंग चीज़ के लिए आपको बोलना है कि इसी को तो, उसी को तो, देन यू कैन यूज दैट्स विच, आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये लुक एट हियर, उसी को तो हम सब ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई चीज़ है जो खो गया है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो पेन है हो या बुक हो, मीन्स यू कैन थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट, आप सोच सकते हैं जो कुछ भी चाहे, मतलब कोई चीज़ जो है वो खो गया है, उसे सब लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं। तो देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, दैट्स विच वी ऑल आर सर्चिंग, दैट्स विच वी ऑल आर सर्चिंग, मतलब उसी को तो हम सब ढूंढ रहे हैं। ओके, मीन्स ऐसा कोई बोलता है, सपोज दैट इफ समवन स्पीक्स लाइक दिस, मतलब कोई ऐसा बोल रहा है, देन यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि वो किसी नॉन लिविंग के बारे में ही बात कर रहा है। ओके, देन यू कैन अंडरस्टैंड
समवन इज स्पीकिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग। जब भी कोई ऐसा दैट स्पीच का यूज करके बोलेगा तो आप समझ सकते हैं कि कोई है जो नॉन लिविंग के बारे में ही बात कर रहा है। ओके, दैट्स विच वी ऑल आर सर्चिंग, मतलब उसी को तो हम सब ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई चीज़ को वो लोग ढूंढ रहे हैं। ओके, एंड लुक एट हियर, यही तो वह मुझे दिया था, मतलब इसी को तो वह मुझे दिया था। कोई चीज़ है, कोई अंडरस्टूड है कि कुछ नॉन लिविंग थिंग ही है जिसके बारे में बात कर रहा है। कोई चीज़ है वो उसे कोई दिया था, मान लो सपोज दैट कोई गिफ्ट दिया था या बुक पेन वगैरह एक्सेट्रा। मीन्स यू कैन थिंक वट एवर यू वांट, आप खुद से समझ सकते हैं। ओके, जो आप जो भी समझें। ओके, बट आपको इसमें नॉन लिविंग का ही समझना है। ओके, दैट्स विच ही हैड गिवन मी, दैट्स विच ही हैड गिवन मी, मतलब यही तो वह मुझे दिया था। सपोज दैट आप कोई मोबाइल या पेन बुक, मतलब कुछ भी आप खरीदे हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, देन यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं दैट्स विच आई परचेज, दैट्स विच आई परचेज यस्टरडे, मतलब यही तो कल मैं खरीदा था। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट, आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसे समझना आई थिंक इट्स सो ईजी, इसे समझना बहुत ईजी है। एंड इफ़ यू गेट देन यू कैन मेक सेंटेंस फ्रॉम योर सेल्फ। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो अपने आप से सेंटेंस बनाने का कोशिश करें, अपने आप से इस टाइप का सेंटेंस बनाएं। इवन एज मैनी एज यू कैन, मतलब उतना बना सकते हैं जितना आप चाहें। ओके, जितना आप बना सकते हैं उतना बनाने का ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।